नमस्कार। दिव्यांगजनों के लोकप्रिय चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में फिर से मैं धीरज कुमार एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार-बार दिव्यांगजन पूछ रहे हैं कि उनका यूडी आईडी कार्ड का आवेदन हो गया है, परंतु उनका यूडी आईडी कार्ड बन के नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हेडलाइन में लिखा हुआ है कि डाटा ऑपरेटरों की कमी से नहीं बन पा रहे हैं 1028 दिव्यांग बच्चों के यूडी आईडी कार्ड। मतलब एक बड़ा कारण ये भी है कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो है, जो दिव्यांग कोऑर्डिनेटर का जो यूनिट बनाया गया, उसमें जो है कोऑर्डिनेटर के बाद जो एक डाटा ऑपरेटर की जो ज़रूरत होती है, उनकी कमी होने की वजह से भी यूडी आईडी कार्ड जो है ज़्यादा लोगों का जनरेट नहीं हुआ। इसी में जो ये है भोजपुर ज़िला का एक न्यूज़ क्लिप मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि अभी तक वहाँ 1028 दिव्यांग बच्चों का यूडी आईडी कार्ड नहीं बन पाया। एक रिकॉर्ड के हिसाब से एक जो सर्वे आया है यूडी आईडी कार्ड का, तो उसमें सबसे पिछड़ा राज्य अपना बिहार है, जहाँ पे सबसे कम दिव्यांगजनों का अभी तक यूडी आईडी कार्ड जनरेट हो पाया है। साथ ही जो नए जो आवेदक हैं, जो डायरेक्ट यूडी आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं विदाउट दिव्यांगता सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तो और स्थिति खराब है, उनकी भी समस्याएं हो रही हैं। खबर को थोड़ा विस्तार से यदि पढ़ें तो इसमें कुछ हेडिंग है जिसके बारे में आपको बता दूं। तो सीएस बोल रहे हैं वहाँ के कि डाटा ऑपरेटरों की कमी है, चिकित्सा प्रभारी से पूछताछ की जाएगी। शिक्षा विभाग बोला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगा जनरेट। अब देखिए क्या है इसमें मामला कि भोजपुर जिले के 1028 दिव्यांग बच्चे मुश्किल में पड़ गए हैं। इनका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नहीं बनाया जा रहा है। अपनी यूडी आईडी के लिए दिव्यांग बच्चे अपने अभिभावक करीब 3 माह से शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का चक्कर काट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की मदद से, अर्थात ये जो भी बच्चे हैं सब स्कूली बच्चे हैं। इससे तो ये पता चला कि ये सारे स्कूली बच्चे हैं, उनका जो है तो इसमें शिक्षा विभाग भी लगा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ। दिव्यांग बच्चे और अभिभावक यूडी आईडी कार्ड के लिए कभी शिक्षा विभाग जाते हैं तो कभी अपने प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। यहाँ जाने पर कई बार सदर अस्पताल के दिव्यांगता विभाग के संपर्क करने को कहा जाता है। मतलब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलिएगा तो वहाँ से डायरेक्ट बोल देगा कि चूँकि जनरेट होता है यूडी आईडी जिला के यूडी आईडी कार्ड के कोऑर्डिनेटर से, तो वो आपको सदर अस्पताल भेज देंगे। अब वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको कुछ काम होता नहीं है। यह यूडी आईडी कार्ड कहाँ से जनरेट होगा, कौन जनरेट करेगा, किस विभाग की जिम्मेवारी है, यह बच्चों और अभिभावकों को मालूम नहीं चल पा रहा। सही बात है, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जान पाते कि यूडी आईडी कार्ड है क्या और कहाँ से जनरेट होता है, कब होगा, कौन बनाता है, इसकी जानकारी तो दूर की बात है। तो यदि बात आई है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए यूडी आईडी कार्ड जो है आप ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद वो जिला के पोर्टल पे चला जाता है, जहाँ पे अपने आपके आपने यदि अपलोड किया है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, तो उसका एक छोटा सा वेरिफिकेशन करके आपका यूडी आईडी कार्ड जनरेट कर दिया जाता है। जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यूडी आईडी कार्ड जो है जिला का यूडी आईडी कार्ड का कोऑर्डिनेटर जनरेट करता है। और कहां से होता है तो ये आपके सदर अस्पताल से जनरेट होता है। और ये बाद में कहां से प्रिंट होकर आता है तो ये भारत सरकार से स्वावलंबन से बन के आता है आपको। तो ये छोटी सी जानकारी बीच में मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस विभाग की जिम्मेवारी है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है कि वो सारे दिव्यांग बच्चों का जो है यूडी आईडी कार्ड बनाए। यह बच्चों और अभिभावकों को मालूम नहीं चल पा रहा है, जबकि कई सरकारी योजनाओं के लिए दिव्यांग बच्चों के पास यूडी आईडी नंबर होना जरूरी है। सभी लाभकारी योजनाएं, जो भी दिव्यांगजनों को लाभकारी योजना मिलना है, उसके लिए यूडी आईडी कार्ड होना काफ़ी अनिवार्य है। बिना यूडी आईडी नंबर के आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर भोजपुर जिला अंतर्गत सभी प्रखंड में 17 से 29 जून तक दिव्यांगता प्रमाणीकरण का शिविर लगाया गया था। इस शिविर के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना के निर्देश पर लगभग हजारों दिव्यांग बच्चे शामिल इसमें हुए, जिसमें सिविल सर्जन के सहयोग से डॉक्टरों की टीम बुलाकर बच्चों की दिव्यांगता की जांच की गई, परंतु अभी तक उनको अपना सर्टिफिकेट के रूप में यूडी आईडी कार्ड और अपना सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि यूडी आईडी कार्ड ना होने से कौन कौन से सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं आपके दिव्यांग बच्चे। तो सबसे पहले जो है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा जिसको फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। वो उपकरण आपको निःशुल्क उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दूसरा, जैसे मान के चलिए यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अन्य किसी डिपार्टमेंटल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है,
तो उसमें आपको 5% का आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आप छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, नौकरी में लाभ से वंचित हो सकते हैं, वाचक भत्ता से वंचित हो सकते हैं, परीक्षा में लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निम्न लाभ है दिव्यांग बच्चों को, उसका वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड किया था। दूसरा, पेंशन आपको नहीं मिलेगा, चूँकि बिहार में अभी दिव्यांगजनों को 400 रुपये का पेंशन भी मिल रहा है। परिवहन भत्ता वर्ग से 9 से 12 तक के बच्चों के लिए जो है परिवहन भत्ता का उपलब्ध है सुविधा, वो आपको नहीं मिल पाएगा। स्कॉट अलाउंस वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को स्कॉट अलाउंस जो है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब कोई जो है मिडिल स्कूल का बच्चा जो है उसको स्कॉट के लिए जो है सरकार भत्ता देती है। स्कॉट मतलब होता है जो उनका केयर टेकर होता है, उसके लिए। अब इसका एक रीज़न कुछ है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी और दोनों विभाग में समन्वय न होने की समस्या से इस तरह की समस्या आ रही है। हमारे चैनल पे बने रहें,